वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। और ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज है? 8.4। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। बाकायदा हमको इसमें क्या याद रखने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम उन फॉर्मूलों को लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और हम कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं। फॉर्मूलों को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले हम बात करते हैं टाइप 1 की। ठीक है, तो टाइप 1 के फॉर्मूले देखो। नंबर 1, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोस थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सेक थीटा, और इसी तरह से टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा। टेन थीटा को ना हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि हम वहां 1 अपॉन कोट थीटा की वैल्यू पुट करने वाले हैं या फिर हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू पुट करने वाले हैं। अब इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल लिख देते हैं। जैसे अगर कोसेक इधर चला गया तो साइन इधर चला गया, तो हमारा फॉर्मूला किसका बन गया? ये कोसेक थीटा का फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन साइन थीटा। और यहां पर अगर हम देखें तो सेक उधर गया, कोस इधर आया, तो ये हमारा बन गया सेक थीटा का फॉर्मूला। क्या हुआ? 1 अपॉन कोस थीटा। और सिक्स्थ फॉर्मूला क्या हुआ? कोट उधर गया तो कोट थीटा का फॉर्मूला हुआ 1 अपॉन टेन थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले अगर हमको अच्छे से लर्न होंगे तो ही ये एक्सरसाइज हमसे हो पाएगी, नहीं तो दिक्कत है, फिर नहीं हो पाएगी। ठीक है, अच्छा, एक और तरह के इसमें फॉर्मूले हैं जिसको हमने नाम दिया है टाइप 2। ठीक है, इसमें देखें तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी से फॉर्मूले से ना दो फॉर्मूले और बन सकते हैं। कैसे? सर अगर हम कोस इधर भेज दें तो क्या बनेगा? तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर हमने साइन इधर भेजा होता तो क्या बना होता? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस। तो इस तरीके से करके हमने एक फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले क्रिएट कर लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड। तो सेकंड है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से भी कैसे दो फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं हम? अगर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर गया तो ये हुआ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम 10 को इधर लाते हैं, 1 को उधर लाते हैं, तो हमारा टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से हम एक और फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, और सबसे लास्ट है ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से एक बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से करके हमने टाइप 1 और टाइप 2 दोनों की दोनों टाइप लिख लिए है। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ क्लास, तो हमने ये 4 क्वेश्चन से लिए हैं और अब हम देखने वाले हैं कि इनका हम यूज कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले वाले को करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए क्या आता है? 1 के इक्वल। तो कैसे करेंगे? पहले एलएचएस लिख लेते हैं हम। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। अब इन्हें हमें आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है इसमें। तो देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा। यानी हम इस पूरी वैल्यू को 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए। और इसके पीछे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? पीछे कोसेक स्क्वायर ए।
अब क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर ए, तो देखो यहां आ जाओ, पहले टाइप में आ जाओ। साइन को क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक, तो साइन को 1/कोसेक लिख सकते हैं, तो स्क्वायर में ये बना 1/कोसेक स्क्वायर है, और ऑलरेडी मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर है, तो दोनों कैंसिल हो गए और हमारा आंसर क्या आया 1, और हमें प्रूव भी करना था 1, यानी हमने RHS को इक्वल कर दिया, है ना। ऐसे ही सेकंड वाला देखो, सेकंड में भी हमारे पास जो LHS की वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं, तो सर LHS में तो लिखा हुआ है 1 + कोट स्क्वायर ए, और साथ में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए, तो सेम उसी तरीके से इसे खोजो, पहले 1 + कोट स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1 + कोट स्क्वायर ए, ठीक है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 + कोट स्क्वायर ए को हमने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, और पीछे क्या है, साइन स्क्वायर है। अब क्या करें, तो देखो ये कोसेक ए क्या लिख सकते हैं हम, तो कोसेक थीटा लिखा है 1/साइन थीटा, सो हम कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर ए, और ऑलरेडी यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये कट गया, और यहां भी हमारे पास आ गया ना 1, यानी ये भी RHS के इक्वल आ गया। अब हम देखते हैं थर्ड वाला कैसे करने वाले हम, थर्ड LHS, ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा -1 और कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब आप लोग खुद जो है बताओ, वहां से फॉर्मूले में देख के बताओ, सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिखे, क्या लिखे, tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही, tan स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। अब ये बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिखे, कोट स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने, ठीक है। बट सर हमको तो इसको किसके इक्वल लाना है, 1 के, अभी तक 1 नहीं आएगा। अब टाइप 1 में देखो tan को क्या ले सकते हैं हम, 1/कोट, तो जैसे ही मैंने tan को 1/कोट स्क्वायर थीटा लिखा, और यहाँ ऑलरेडी कोट स्क्वायर थीटा है, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और मैंने इस तरह से इसको भी RHS के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब हम करने वाले हैं लास्ट फोर्थ, और फोर्थ हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा रूट में 1 - वट कोस स्क्वायर थीटा। सर कोसेक थीटा का क्या करें, अभी तो कुछ मत करो, अभी तो ऐसे ही रह दो, अभी किसका करो, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा का करो। देखो 1 - कोस स्क्वायर थीटा कहाँ है, इस पूरे में 1 - कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा नहीं, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर का फायदा हमें क्या मिलने वाला है, सर स्क्वायर है तो रूट के बाहर हो जाएगा, और रूट के बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा। अब तो सिंपल फंडा, कोसेक को क्या लिखेंगे हम, 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा, और ऑलरेडी हमारे पास ये साइन थीटा है ही, तो यहां भी 1 आ गया, और ये भी इक्वल टू किसके हो गया, RHS के, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 बेसिक क्वेश्चंस किए, इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। क्लास अब हम देखने वाले हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले फिफ्थ वाला देखो, इसमें भी हमने LHS को लिख लिया, पहले लिखा हुआ है 1/1 + साइन थीटा, और 1/1 - साइन थीटा। अब इसको हमें क्या प्रूव करना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या हुआ, 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा एक साथ आ गए। अभी 1 - साइन थीटा इधर आ गया आपका, 1 - साइन थीटा आ गया इधर, अरे 1 + साइन थीटा इधर आ गया, 1 +, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अभी मैंने ब्रैकेट हटा दिए, कि हुआ 1 - साइन थीटा + 1 + साइन थीटा। नीचे ना आइडेंटिटी बन रही है, जब भी ऐसा हो ना कि दो सेम नंबर हो, सिर्फ बीच में प्लस और माइनस का अंतर हो, तो ये कौन सी आइडेंटिटी बनती है, ये बनती है a - b, a + b की, और इसका रिजल्ट क्या आता है, a² - b²। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1² - साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1, ये साइन थीटा से तो साइन थीटा कट गया, प्लस माइनस है, वो तीनों नहीं कट सकते, कौन से तीनों, ये नीचे वाला भी साथ में,
ये नहीं कर सकता, फिर ये कैसे कर जाएगा भाई? ये सब प्लस में है या अपोन में है? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा? क्या 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखो कैसे आएगा। हमारे पास ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी ए प्लस बी, सेम है, a प्लस बी ए माइनस बी, नजर आ रहा है? तो ये क्या हुआ फिर? 1 का स्क्वायर हो गया माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी क्या किया, अगर a माइनस बी प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा है, तो हमने क्या किया, इसको काट दिया। 1 में 1 ऐड हुआ तो क्या बना, 2, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी तक में हमने लर्न कर लिया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। सो हमने इसको यहाँ क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा। और चाहे तो पीछे बता भी सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हुआ 2 इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 1 अपॉन कोस क्या होता है, तो 1 अपॉन कोस देखो क्या हुआ, सेक थीटा। क्या हुआ, 1 अपॉन कोस सेक थीटा। सो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ क्या यूज किया, यहाँ हमने यूज किया कि 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, और इस तरह से हमने इसको किसके इक्वल कर दिया, RHS के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो बड़े ही सिंपल है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तरीका वही रहने वाला है, तरीका बदलना नहीं है। हमको इन आइडेंटिटीज का यूज, टाइप 1 और टाइप 2 का यूज करके इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से कर रहे हैं। तो हम पहले LHS लिख लेते हैं। तो हमारे पास LHS है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को अलग अलग रूट में लिख लेते हैं। ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा और ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। कैसा होता है रेशनलाइज, तो ये जो साइन होता है ये साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं। सो ये प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस, और सेम यही वैल्यू यहां आ गई। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये दोनों आपस में हो गए। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान से देखो, तो ऊपर तो सेम है, ऊपर क्या है, सेम होने के कारण से ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन नीचे देखो, नीचे वही वाला आइडेंटिटी लग रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और हमने अभी देखा था 5th में कि जब भी प्लस और माइनस होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया। सो ऊपर आ गया 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ अंदर में क्या बन गया, ये बन गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं क्या इसे, कोस स्क्वायर थीटा। ये लिखा हुआ है, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। हम यहाँ भी बता सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब ये कोस स्क्वायर थीटा जब बाहर आया तो क्या बन गया, कोस थीटा बन गया। अब हम इस कोस थीटा को इस वैल्यू के भी अपोन में रख देते हैं और इस वैल्यू के भी अपोन में रख देते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, 1 अपॉन कोस थीटा, देखो 1 अपॉन कोस थीटा, ये आपका कहाँ है, 1 अपॉन कोस थीटा क्या है, ये तो सर सेक थीटा हो गया। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वो ये रहा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या है, टेन थीटा हो गया। और देखो हमको ये प्रूफ करना था, इसका मतलब RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, सो पार्ट बी का इंतजार करें।